नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है तारीख पर तारीख। जी हां, आखिर कब तक तारीख पर तारीख मिलेगी, कब जीतू पटवारी की टीम तैयार होगी, यह सवाल लगातार उठ रहा है। दरअसल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि जल्द ही कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन इस तरह के दावे तो कई महीनों से कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। हालांकि अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी तंज कस रही है कि कांग्रेस नेताओं में खींचतान चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जीतू पटवारी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसे टीम में लें किसे नहीं। क्या कांग्रेस के बड़े नेता के साथ नई टीम को लेकर तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। आखिर इस देरी के पीछे की वजह क्या है, आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। इंतजार, इंतजार और इंतजार। कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी कब घोषित होगी, इसका इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता जल्द प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो जाएगी का दावा कर रहे हैं, लेकिन इन दावों और दिल्ली तक की दौड़ के बीच 7 महीने का समय गुजर गया, लेकिन जीतू पटवारी अपनी पलटन तैयार नहीं कर सके। हालांकि अब दिल्ली में वरिष्ठ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल से मुलाकात के बाद जीतू ने फिर दोहराया है कि पार्टी नए विजन के साथ युवाओं की टीम लेकर मैदान में उतरेगी। देखिए, प्रोसीजर है कांग्रेस कमेटी के गठन का। पूरे मध्य प्रदेश से लोगों को एडजस्ट करना है, जिलों को एडजस्ट करना है, जातीय समीकरण बैठाना है। कल जीतू पटवारी जी शीर्ष नेतृत्व से मिलने दिल्ली गए थे, वहाँ से हरी झंडी मिल गई है। तो मैं समझता हूँ कि एक आध सप्ताह में डिक्लेरेशन हो जाएगा हमारी कांग्रेस कमेटी का, और बड़े वजनदार लोगों को इसमें हम लोग ले रहे हैं। देखिए, प्रोसीजर है, उसे फॉलो तो करना ही पड़ता है। इधर कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी के ऐलान में हो रही देरी भाजपा के लिए मुद्दा बन गई है। वो इसके बहाने कांग्रेस को घेरने में जुटी है। बीजेपी तंज कस रही है कि जीतू ये तय नहीं कर पा रहे कि किस नेता को ले और किस नेता को बाहर करे, लिहाजा कांग्रेस नेताओं में खींचतान चल रही है। तो जीतू पटवारी जी को अपना आत्मावलोकन करना चाहिए और त्यागपत्र देना चाहिए। साथ ही साथ अगर कांग्रेस करे, घोषित करे, कांग्रेस की भुजाओं में शक्ति नहीं है, जीतू पटवारी जी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां तो स्वयं ही नेता कहते हैं कि उनके यहाँ पर खुले सांप घूम रहे हैं, आस्तीन के सांप कांग्रेस के अंदर हैं, कांग्रेस के अंदर बेईमान लोग भरे पड़े हैं, कांग्रेस के अंदर के जो नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, गाली देने की पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है। करके दिखा दे जीतू पटवारी जी। प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। जीतू पटवारी के सामने खुद को साबित करने के साथ संगठन को मजबूत करने का भी प्रेशर है। हालांकि जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस की कमान मिले आधा साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इसलिए अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कब जीतू पटवारी की पलटन तैयार होगी और कितना इंतजार करना होगा। क्या सच में कांग्रेस नेताओं ने पेच फंसा रखा है? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस प्रवक्ता जतिंदर पाल सिंह और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जतिंदर जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बीजेपी को आपने सुना ही, वो कह रहे हैं कपड़े फटने का डर है, आस्तीन में सांप है, इसलिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं जीतू पटवारी अपनी पलटन की घोषणा करने की। लेकिन आखिर देरी क्यों हो रही है? यदि शादी हो जाती है तो 9 महीने में भी बच्चा पैदा हो जाता। 8 महीने हो गए, अब तक अपनी टीम नहीं बना पा रहे हैं जीतू पटवारी। कोई उलझन है, बड़े नेता अड़ंगे डाल रहे हैं, या जो सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है? तो कितना समय लगता है प्रोसीजर फॉलो करने में? 1 साल 2 साल, वो भी बता दीजिए। देखिए, जहाँ तक आपने इस टॉपिक पे रखा है कि तारीख पे तारीख, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने कोई तारीख नहीं दी। जो आपने कह रहे हो कि तारीख पे तारीख हो रहा है। आश्वासन तो दिया कि जल्द आने वाली है, जल्द आने वाली है। जी, मैं मैं आ रहा हूँ, आप पे उसी पे आ रहा हूँ। आपने क्वेश्चन किया, आप थोड़ा सा आंसर सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा।
जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे आस्तीन के साथ जो कांग्रेस के थे ना, वो तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, हमें उनसे मुक्ति मिल चुकी। वो सही में आस्तीन के साथ थे, इसलिए पार्टी को धोखा देके चले गए। रही बात कार्यकारिणी की, कार्यकारिणी क्या है कि जब से आदरणीय जीतू पटवारी जी ने प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला है, उस बीच में लोकसभा के चुनाव भी आए। लोकसभा की चुनाव की जो उम्मीदवार होते हैं उनकी चयन की प्रक्रिया भी चल रही थी। कुल मिला के वो एक समय गया। अब आज के समय में जीतू पटवारी जी समय समय पे हर मुद्दे पे लगभग हर दूसरे दिन एक न एक आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन में उनको भारी जन समर्थन मिल रहा है। जहां तक कार्यकारिणी की बात है, कार्यकारिणी भी बहुत जल्दी ही अब डिक्लेयर हो जाएगी। उसमें सब लोगों का मशवरा लिया जा रहा है, उसमें नए लोग जोड़े जा रहे हैं, साथ साथ में अनुभवी लोगों को भी जोड़ा जा रहा है। एक बहुत लंबी प्रोसीजर का लगभग एक अंत होने जा रहा है, जो कि लगभग हफ्ते 10 दिन 15 दिन जो भी एक समय मिलेगा। इसी को लेके जैसा अभी आपने न्यूज़ में दिखाया कि हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रभारी महामंत्री जो हैं केंद्र के श्री वेणुगोपाल जी, उनसे मुलाकात की है। रही बात बीजेपी की, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पे मुख्यमंत्री उनका पर्ची से चुना जाता है। आप बताएं, यो विधायकों की राय नहीं ली जाती है, मंत्रिमंडल बन जाता है, विभागों का बंटवारा दिल्ली से तय होता, 15 दिन लग गए, वो हो गए। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की चिंता छोड़ के जनता की चिंता करे। गड्ढे इतने हो रहे हैं, रोड पे चलना मुश्किल है। लाडी लक्ष्मी बहनों को, बेचारियों को उन्होंने बोला था, हमारी बहनों को। चयन तो आपके यहाँ भी वैसे ही हुआ है। नहीं, हमारे यहाँ पटवारी का चयन कैसे हुआ? हमारे राय ली गई, अगर कोई आदमी कमलनाथ जी को पता नहीं था। नहीं, कमलनाथ जी को आपने देखा कि पर्ची निकाली गई क्या? आपने बताया, भले वो मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो या छत्तीसगढ़ में हो, पर्ची आप ये भारतीय जनता पार्टी ने एक नई परिपाटी लगाई है कि विधायकों की राय नहीं लो, धीरे से जेब में से पर्ची निकालते हैं और ये देखें साहब ये इंसान है। हमारे यहाँ प्रोसीजर है, सबकी राय ली जाती है। केंद्र से हमारे द्वारा एक सीनियर नेता आते हैं जो सब लोगों की राय मशवरा करते हैं, उनकी आम सहमति से जो भी नेता चुना जाता है उसको डिक्लेयर किया जाता है। टीम में आम सहमति नहीं बन पा रही क्या? इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, आम सहमति बन रही है, फटाफट कर लेते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं कर मुझे बताइए, आम सहमति बनाने वाली प्रक्रिया ने इसमें हर वर्ग, हर धर्म और हर जाति के लोगों से को जोड़ा जा रहा है। और आप देखिए जो आज कांग्रेस का जो प्रदर्शन हो रहा है, जितेंद्र जी बाहर से तो नहीं ला रहे ना, बाहर से कैसे लाएंगे? लोग नेता है ना, मध्य प्रदेश से चुनना है आपको जी। हाँ, फिर उसमें इतनी देरी क्यों? कमलनाथ जी अड़ंगे लगा रहे हैं, अड़ंगे लगा रहे हैं, आपको नई टीम बनाना है, बना दीजिए। मैं आपसे बताऊं, आपकी कमलनाथ जी से बात हुई कि उन्होंने बोला मैं अड़ंगे लगा रहा हूं? मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, हम कह रहे हैं ना, हम आपको, मैंने पहले बोला कोई अड़ंगे नहीं लगा रहा है, बल्कि सभी के सभी जो सीनियर नेता हैं उनसे भी राय ली जा रही है और उनसे राय लेने के अलावा उन जो नए लोग साथ में जोड़ने उनको देखा जा रहा है, साथ में नए लोगों के साथ में अनुभवी लोगों को भी जोड़ा जा रहा है और बहुत जल्दी आपको एक बहुत अच्छा बदला हुआ स्वरूप सामने दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी आएगा, अच्छे आंदोलन कर रहे हैं आप। हाँ, लेकिन देरी की कुछ ऐसी वजह तो बताइए जो गले उतरे। देरी की वजह मैंने बताई, हर वर्ग के जिलों में हाँ, तो हर वर्ग के आपको छांटना है, उसमें कितना समय लगता है? एक दिन में छांट दें, 10 दिन में छांट दें, 7 महीने में छांट दें, 8 महीने में। चलिए लोकसभा मैंने आपको बताया 2-3 महीने बीच में, जैसे लोकसभा का चुनाव था उसमें प्रक्रिया में गए, अभी भी जो है 4 महीने छोड़ दीजिए। हमारे पास में एक नहीं अनेकों लोग हैं, जैसे मान लीजिए कोई जिलाध्यक्ष है या कार्यकारिणी के अंदर है, तो एक नहीं कई लोग, उनमें से हमको जो अच्छे से अच्छे लोग जो जनता के बीच में मुद्दे उठाए, जिनका जो जनता को जोड़ सके, कर सके, हमारे एक कार्यकर्ता हीरा है हमारा। तो पर हीरे में से चुनने में देरी क्यों हो रही है? बस वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। मेरी बात बेहतर है, आप हमारे चमकदार हीरा है, ये कमजोर हीरा है। मैं ये कह रहा हूँ, सारे हीरे हैं तो किसी को भी अनमोल हीरा है, 9 लाख का हीरा है। आपको बल्कि मैं आपको बहुत विनम्रता से कहना चाह रहा हूँ, पार्टी की कार्यकारिणी का ठीक है, आपका भी आपको फिक्र है, मानता हूं उसका। चलिए, एक पॉलिटिकल पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, मगर आप देखिए आपका ज्यादा ध्यान इस पे होना चाहिए कि आज जो जनता भटक रही है रोडों के ऊपर में, तमाम मुद्दों, युवाओं की कल हमारे रैली है, आपकी टीम बनेगी और ताकत के साथ आप आंदोलन कर पाएंगे। अभी जो कर रहे हैं ताकत के साथ आप मुझे बताइए, और ताकत से कर पाएंगे। आपके कार्यकर्ताओं में जोश आएगा, जिनको जिम्मेदारी मिलेगी वो अपनी नेतृत्व क्षमता दिखा पाएंगे। नहीं तो वो दिखा रहे हैं जितने भी लोग अभी दावेदार। अकेला व्यक्ति लगा हुआ है ना, अकेला व्यक्ति नहीं लगा। अगर अकेला व्यक्ति लगता रोड के अकेला ही रहता, आज लाखों के लोगों में उनके साथ में खड़े। तो कह दीजिए टीम की जरूरत नहीं है। नहीं, टीम की जरूरत है, ऐसा नहीं है, टीम की जरूरत। ये देखिए, ये आप अपने शब्द मेरे में डालिए, हमने पहले बोला ना अकेला आदमी बहुत है। आपने बोला अकेला लगा, तो मैंने जवाब दिया अकेला नहीं, हजारों लोग लगे हुए, ये मैंने जवाब दिया आपको। आप ये मत कोई ये कहता नहीं आप। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। अजय जी वो कह रहे हैं आपके यहाँ तो पर्ची से बन जाते हैं, वो तो कम से कम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उसी में वजह से देर हो गई। और जितने भी आस्तीन के सांप आपके प्रवक्ता कह रहे थे, वो कह रहे हैं सब चले गए, अब आपकी आस्तीन में विराजमान है वो, आप संभल के रहिए। जी
ब्रजेश जी, मुझे लगता है जतिंदर जी इस देश के इतिहास में डॉक्टर मनमोहन सिंह करके एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, काफी विद्वान व्यक्ति थे। उनका चयन कैसे हुआ? कांग्रेस की लीडरशिप पहले स्पष्ट करे, फिर बात अन्य विषयों पे करें। देखिए, कांग्रेस जो कुर्तापाड़ और कुर्सी मार्ग वाली इतिहास वाली जो कांग्रेस है, आज एक ऐसे असफल अध्यक्ष जिसका नेतृत्व कर रहा है जीतू पटवारी जी के रूप में, जो स्वयं ये कह चुका है कि मुझे आप जिताइए, पार्टी जाएंगी तेल में, जिसकी प्राथमिकता है कि प्रति रविवार को छुट्टी डिक्लेयर करना उसकी प्राथमिकता है, लेकिन अपने संगठन को सुदृढ़ करना, संगठन की कार्यकारिणी बनाना, संगठन का मोराल बूस्ट करना, ये उनकी प्राथमिकता नहीं है। अनर्गल विषयों पे आंदोलन करना, जिन मुद्दों को मुझे लगता है पटाक्षेप हो गया, हमने आपके चैनल पे लास्ट वीक डिबेट किया था कि हिंडनबर्ग का विषय, सेबी का विषय, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी अपनी स्पष्टता व्यक्त कर चुका है, ऐसे विषयों पे वो आंदोलन करते हैं। मध्य प्रदेश में प्रासंगिक राजनीति से कांग्रेस आज दूर चली गई है। ये ऐसे अंतर्द्वंद और अंतर्कलह से जूझ रही है कि नहीं, ये पता ही नहीं है कि अपने नेता को स्थापित करने के लिए पहले उसका संगठन होना चाहिए, उसकी एक कार्यकारिणी होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत ऐसी है यहाँ इनके यहाँ कि एक अनाथ 100 बीमार वाली कहावत है। हमने पुरानी कार्यकारिणी देखी है ब्रजेश जी, आप हम सब जानते हैं कि 150 महासचिव हुआ करते थे प्रदेश कार्यकारिणी में, 100 तो उपाध्यक्ष हुआ करते थे। अब किसी भी एक राष्ट्रीय पार्टी जो देश की सभी पहले कभी सबसे पुरानी पार्टी रही है, जिसका लोकतंत्र में बड़ा इतिहास है, उसका संविधान का कलंक खुद कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस में संविधान में जो घोषित संख्या होगी उपाध्यक्षों की, महासचिव की, मंत्रियों की, उससे अधिक ये संगठन के पद बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि कोई भी आकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, राजीव भवन में धमकी देके जाएगा कि मुझे शाम तक के नियुक्ति पत्र चाहिए, तो वो लेके जाने की क्षमता रखता है। ये कांग्रेस का इतिहास है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज प्रदेश ने दो बार, हमने असेंबली इलेक्शन 2023 के उसमें भी देखा है, लोकसभा के चुनाव में भी 2024 को उसमें भी देखा है, मध्य प्रदेश की जनता ने भर भरा कर भारतीय जनता पार्टी को जनाशीर्वाद दिया है। वो जनाशीर्वाद से यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को मध्य प्रदेश की जनता मानती है। आज ये सड़कों पे उतर रहे हैं। आपके 4 महीने पहले लोकसभा के चुनाव थे, उसके पहले विधानसभा के चुनाव थे, वास्तविकता की राजनीति मुद्दे एग्जिस्ट करते, तो मुझे लगता है कांग्रेस को मध्य प्रदेश की जनता जनादेश देती। आज आपका जो अंतर्द्वंद है, आपकी जो अंतर्कलह है, उससे पहले कांग्रेस के संगठन को एक जगह बैठना मतलब पड़ेगा। आपके काम और की ये- वजह से नहीं जीते आप, कांग्रेस की कमजोरी की वजह से जीत गए, नहीं, ये हमारे कहना चाह हम रहे कह हैं। रहे हैं कि सुशासन की नहीं, वजह आप ही से ने जीते कहा जीते पहले ये जीते। आंदोलन करते तो हो सकता था कि वो नहीं, सत्ता हम में तो कह रहे होते। थे कि वास्तविक मुद्दे एग्जिस्ट करते तो कांग्रेस आंदोलन करती। मतलब ऐसे मुद्दे थे ना जो सत्ता से बाहर कर सकते थे आप। 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुशासन कर रही है। हम दावे के साथ में कहते हैं कि गरीब कल्याण के, जन कल्याण के एक ऐसा मुद्दा दिखा दे जिस पर कांग्रेस आंदोलन वास्तविकता के साथ में करे, क्योंकि कांग्रेस के पास मुद्दा एग्जिस्ट नहीं करने। अपने अध्यक्ष जी को स्थापित करने के लिए अध्यक्ष जी इन प्रकार जो कांग्रेस को लड़ा रहे हैं। जब देखिए अमरवाड़ा चुनाव का बैठक खुद के हाथ में ले लिया था, जब हार हुई अमरवाड़ा में, तो वो हार स्वीकार चलिए करने छोटा सा से जवाब ले लूँ, फिर मैं प्रभु जी के पास जाऊंगा। जतेंद्र जी, जी। वो कह रहे हैं रविवार को आप अवकाश कर देते हैं, बिन सिर पैर के मुद्दों पर आप आंदोलन कर रहे हैं। 150 महासचिव थे आपके, 100 उपाध्यक्ष थे, इसी छटनी में देरी हो रही है शायद। मैं एक बात इनसे कहूँ, ये और कांग्रेस पर्ची से तो उन्होंने कहा कि आप पीएम बना देते हैं। नहीं, सीएम किसको बना देते? आप तो प्रधानमंत्री बना चुन लेते हैं पर्ची से। प्रधानमंत्री, जहां तक मनमोहन सिंह जी की बात की, केवल देश ही नहीं पूरा विश्व उनका लोहा मानता है कि वो एक अलग शख्सियत है। आप सोचिए, अपने देश के लिए गर्व की बात है, जैसे मनमोहन सिंह जी जैसे एक उस पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं रहा है ना। रही तो बात चेन आपने पर सवाल उठा रही है। बात यहां तक बोली आपने, इनका मंत्रिमंडल देखो, इसमें अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस से गए हुए हैं, जो बेचारे 9 बार के विधायक हैं, आदरणीय गोपाल भार्गव जी, वो बेचारे घर बैठ के प्रवचन करने पर मजबूर है। तो हो सकता है आप अपने नेताओं की काबिलियत नहीं नहीं, पहचान पाए, काबिलियत उन्होंने हमें पहचान मालूम ली है तो ना, बना हमने दिया। पहले ही बोला कि जो आस्तीन के साहब थे वो जा चुके हैं, तो क्या इसका मतलब है कि जो 9 बार के विधायक है वो उनमें काबिलियत नहीं है क्या? बनना तो उनको मुख्यमंत्री चाहिए था। आप बताएं। और यहां तक आपने बोला मुद्दे, आप मुझे उन्होंने तो बताएं, चुन लिया ना। आप तो मुद्दे जातीय नहीं उठाए। संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन, क्यों नहीं वर्गीय करेंगे? संतुलन तो भी आप उनके मुझे हुए। बताएं, हम हर वर्ग, हर धर्म, हर संगठन के हर लोगों को साथ में लेकर जाना चाहते हैं। हमारे पास में एक विशाल महासागर है, हर वर्ग, हर धर्म के लोग हैं। हम किसी को ये नहीं करते कि ये फलाना, हम सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि अपने नेता को स्थापित कर दें। अरे भैया, जीतू आंदोलन पटवारी जब को। ये मुद्दे बिना बताएं, सिर मुझे पैर के बताएं, मुद्दों पर कर रहे हैं। मैं भाई साहब एक मिनट, ये बताएं मुझे, अगर इन्होंने वादा किया 3 महीने में हम लाडली लक्ष्मी योजना के तहत में हर बहन को उसके खाते में 3000 रुपए डाल देंगे, अगर वो नहीं डालेंगे तो क्या हम तो आंदोलन नहीं करें? मुझे कि नीट की परीक्षाओं में धांधली होगी, हम आंदोलन नहीं करें? अगर सेबी का मुद्दा है, आप बता रहे हैं कि वहां से आप उसके अंदर आंदोलन नहीं करें, सड़क जगह जगह गड्ढे हुए हैं उस पर आंदोलन नहीं करें, हम क्या आपके गुण गाने के लिए बैठे हैं? जनता ने हमें जनादेश दिया कि जनता की आवाज जनता की उठाएं, आवाज विपक्ष में बुलंद बैठ के। करने का जनादेश दिया जी। है प्रभु जी, लेकिन
क्या वजह लगती है आपको कि जीतू पटवारी 8 महीने हो गए अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए हैं? जो जतिंदर जी बता रहे हैं वो वजह है, या जो अजय जी बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको लगता है? क्या वजह है? उस देरी से क्या नुकसान हो रहा है कांग्रेस को? हाँ ब्रजेश जी, यदि आपने मेरी राय पूछी है तो मेरी राय में तो दोनों ही गलत कह रहे हैं और दोनों ही पार्टियां एक जैसी हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपनी मर्जी से कोई निर्णय ले सकते हैं क्या? पहले ये बता दीजिए आप, जो प्रवक्ता गण बैठे हुए हैं। नहीं ले सकते यदि किसी को टीम में बनाना है तो। हमने तो ये तक देखा कि जो है टिकट विधायकों के वो तक बाहर से आ रहे थे। हमने तो ये भी देखा कि निगम मंडल में जो नियुक्तियां अभी तक इसलिए नहीं हो पाई 8 महीने में क्योंकि उसकी सूची भी दिल्ली में अटकी हुई है। किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो देके उससे काम कराना ये भी दिल्ली तय करता है, वो चाहे कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो। पर्ची से वहाँ पे भी आपने बिल्कुल सही कहा, पर्ची से वहाँ पे भी मुख्यमंत्री चुना जाता था, पर्ची से यहाँ पे भी चुना जाता है। पर्ची नहीं निकलती है, वो अलग प्रक्रिया होती है, उसको कांग्रेस ने पर्ची का नाम दे दिया कि पर्ची, हाँ, संदेश आ जाता है, वो पर्ची का नाम यहाँ पे दे दिया। और हमने तो ये भी देखा कि अर्जुन सिंह जी ने जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अगले दिन सुबह इस्तीफा भी उनका हो गया, एक दिन के मुख्यमंत्री भी रहे मध्य प्रदेश में, ऐसी स्थिति भी बनी है। तो ये दोनों दल बिल्कुल सरकार चलाने या अपने निर्णय लेने के मामले में बिल्कुल एक जैसे हैं। अब उनको कोई हिटलर कह ले, कोई डिक्टेटर कह ले, अपने अपने शब्द हैं दोनों पार्टी के नेताओं के, वो अपनी अपनी खाल बचा के दूसरे पर की बुराई देखते हैं। प्रक्रिया जो चलने की बात है तो निश्चित तौर पे जो प्रक्रिया मैंने बताई, जीतू पटवारी की सूची दिल्ली से आएगी, निश्चित तौर पर आएगी। जीतू पटवारी चाहे जितने भी हाथ पैर मार लें, सज्जन सिंह वर्मा कह दें, तारीख दे दें। दिल्ली से नहीं आई थी कि संविधान का पालन ही नहीं हुआ? नहीं, पहले भी दिल्ली से आ रही थी ब्रजेश जी। अब दिल्ली देखिए क्या है, वो तो उनने ऐसे ही बना दिए थे, तब दिल्ली थोड़ी लिस्ट भेजी गई थी। बहुत सारे प्रवक्ता पदाधिकारी तो ऐसे थे जो कमलनाथ के पास गए टिकट मांगने के लिए, उन्होंने कहा टिकट तो छोड़ो, तुम बन जाओ। एक ही गली में 2 प्रदेश महामंत्री थे, 4 घर छोड़ के प्रदेश उपाध्यक्ष थे। ये स्थिति भी कई जगह थी कमलनाथ जी के राज में, क्योंकि उनको जो है लोगों को संतुष्ट करना था, अपना बनाना था। कमलनाथ देखिए मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, कमलनाथ प्रदेश के नेता नहीं थे, है ना। कमलनाथ केवल महाकौशल के या कहें कि छिंदवाड़ा के जन नेता थे, पूरे प्रदेश के जन नेता नहीं थे। कमलनाथ को अपना वजूद बनाना था, जो भी उनके पास आता था उसको संतुष्ट करके भेजना था कि मैं ही बड़ा हूँ, ये साबित करना था। तो अब उनको कुछ भी दे दीजिए, बच्चा 5 स्टार मांगे आप उसको जो एक टॉफी पकड़ा दीजिए तो उसमें भी खुश होकर चला जाता है। तो वही स्थिति कमलनाथ ने की थी, इसलिए कांग्रेस की ये स्थिति हुई। अब उसमें सुधार होने की गुंजाइश चल रही है, कोशिशें की जा रही हैं। निश्चित तौर पर आपने सही कहा, कमलनाथ को नहीं पता था कि उनको हटाया जा रहा है। या कमलनाथ की टीम भी हम देख लें कब बनी, उनकी टीम में भी बहुत समय लगा था बनने में। कमलनाथ को जब प्रदेश अध्यक्ष बना के भेजा गया तब भी क्या प्रक्रिया हुई थी, तब भी तो यही हुआ था ना। कांग्रेस के कोई चुनाव तो नहीं हुए थे नीचे से बैलेट पेपर पे या पर्ची निकाल के भी कमलनाथ को अध्यक्ष नहीं बनाया था, वो भी ऐसे ही ऊपर से लैंड हुए थे। यूथ कांग्रेस में चुनाव के जरिए करते हैं तो उसको भी हटा देते हैं। तो ये दोनों दल इस मामले में बिल्कुल एक जैसे हैं। ये तय मान के चलिए, दिल्ली जब जिस दिन करेगी उस दिन आनी है सूची। अब उसके लिए चाहे आप 100 बार दिल्ली तक चले जाइए, 100 बार वेणुगोपाल से मिल लीजिए। और वो सज्जन सिंह वर्मा जो कह रहे थे कमलनाथ के घर में जब भगवा झंडा लगा था तो कह रहे थे कि जिधर साहब रहेंगे मैं उधर जाऊंगा, वो आज कह रहे हैं कि बहुत जल्दी सूची आ रही है। तो भाई वो कमलनाथ जी के पक्ष में है या जीतू पटवारी की तरफ है या दिल्ली के मैसेंजर हैं, पहले वो खुद ही तय कर लें वो क्या है, उसके बाद वो बात करें तो शायद कुछ समझ में आए। तो जतिंदर जी, जिनके घर कांच के होते हैं दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। आपके यहाँ भी वही परिस्थितियाँ हैं, उनके यहाँ भी वही परिस्थितियाँ हैं। तो अब दिल्ली तय करेगी, शायद जीतू पटवारी के हाथ में नहीं है। जो आप कह रहे थे आपके यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संगठन की आप बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, आपकी पार्टी में उसका फॉलो नहीं होता, आपकी पार्टी का संविधान का ही पालन नहीं होता। नहीं देखिए, मैं जहाँ तक आपको बहुत विनम्रता से कहूँ कि हर चीज़ से राय ली जाती है। जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली को कोई भी दल, जहाँ दिल्ली का मतलब दिल्ली नहीं होता, वहाँ पे भी अनुभवी लीडर होते हैं जिन्होंने पहले पूर्व में कई संगठनों में काम, नहीं सुनिए तो उसमें संगठन में उन्होंने काम किया। तो संगठन को कैसे चलाना वो दिशा निर्देश या मार्गदर्शन देते रहते हैं। मार्गदर्शन लेना कोई इसका मतलब ये नहीं फ्री हैंड नहीं है। नहीं, फ्री हैंड, आप मेरी बात पूरी सुनेंगे तब मिलेगा। फ्री हैंड होता है एक चीज, फ्री हैंड नहीं होता तो आप यहाँ पे काम कर रहे होते। आप सोचिए कि दिल्ली में या किसी आदमी से अनुभव लेना, मैं मान लीजिए कोई चीज की मैं आपसे कोई राय लेना निर्णय देखिए, निर्णय जो है वो जीतू पटवारी जी को भी और साथ में केंद्र सरकार को, दोनों केंद्र। अच्छा जतिंदर जी ये बता दीजिए, अब ये बता दीजिए जो भी सूची आएगी कल आए, 1 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए या साल भर बाद आए, उस सूची पे सिग्नेचर किसके होंगे? जीतू पटवारी के होंगे, आपके भोपाल मध्य प्रदेश के प्रदेश संगठन महामंत्री के होंगे या दिल्ली के किसी पदाधिकारी के होंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, ज्यादातर होता क्या है कि हमारे यहाँ जो भी लिस्ट होती है उस पे या तो जीतू पटवारी जी साइन करते हैं या केंद्र के जो हमारे प्रभारी जो संगठन, यदि उनके साइन नहीं है
हैं जितेंद्र जी, तो माना जाएगा ना कि वो तो दिल्ली ने बना के भेजी है। मगर ये तो है नहीं कि उनको पता है कि मतलब कि यहाँ पे जो लिस्ट जाती है वो जीतू पटवारी जी अन्य जो प्रदेश के नेता हैं, अरे भाई, उनके साथ में आप प्रवक्ता हैं पार्टी के। एक बार मैं आपको समझा दूं फिर से, आपको पार्टी ने प्रवक्ता बनाई कि जीतू पटवारी जी हर चैनल पे जाके बैठ नहीं दे सकते, बहस नहीं कर सकते 20 मिनट जैसे आप कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको अपनी टीम चाहिए थी, तो उन्होंने आपको बनाया। जब आपको बनाया तो वैसे जीतू पटवारी पूरे प्रदेश के जो कांग्रेस के काम हैं, हर प्रदेश को जिले को नेतृत्व देना, वो नहीं कर सकते। उसके लिए आपके यहाँ एक संविधान में बने हुए हैं कि इतने महामंत्री होंगे, इतने उपाध्यक्ष होंगे, इतने सचिव होंगे, इतने जिलाध्यक्ष होंगे, इतने पूरे वो प्रक्रिया यदि जीतू पटवारी कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर क्यों दिल्ली को ताक रहे हैं? उन्होंने लिस्ट दे दी कि भैया ये लिस्ट है। हमारे यहाँ तो ऐसे भी रहे कि मैं सुन लीजिए, ऐसे भी नेता रहे मध्य प्रदेश में, चाहे कांग्रेस में या बीजेपी में, आप कहें तो मैं नाम लेके भी बता सकता हूँ, जो लिस्ट खुद जारी कर देते थे उसकी एक कॉपी आला कमान को भेज देते थे कि हमने ये नियुक्तियां कर दी हैं, और कमलनाथ जी ने आपके तो वो भी सूचना, नहीं ठीक है, कमलनाथ ने बिना उसके भी कर दी। अब यहाँ आप क्यों इंतजार कर रहे हैं फिर उसके लिए? क्योंकि काम सफल हो रहा है ना कांग्रेस का। हम भी चाहते हैं कांग्रेस मजबूती से सड़क के मुद्दे उठाए। अब अजय धवले जी आते हैं छिंदवाड़ा से, सड़क खराब है, बैतूल से लेके यहाँ तक बीच बीच में गड्ढे में उचकते हुए आते हैं, बड़ा तकलीफ हो जाती है, तो उनकी भी मदद हो। मुद्दे वो नहीं उठा सकते ना अपनी सरकार के खिलाफ, आप उठाएंगे तो कांग्रेस मजबूत हो, पदाधिकारियों की टीम आए, वो काम करे। मैं कुल मिला के ये बात कह रहा हूँ, आपको बहुत जल्दी एक बहुत अच्छा बदला हुआ, बहुत अच्छी प्रभावी तरीके की टीम बहुत जल्दी देखने को आपको मिलेगी। इसका ये मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन बहुत जल्दी मिलेगी और बहुत अच्छी आप देखेंगे कि बहुत अच्छे चेहरे, युवा चेहरे भी हैं, अनुभवी चेहरे भी वो नहीं दोगे तो फिर उस पर जिम्मेदारी ठीक रख क्यों फोड़ा जाता है कि हार गए तो अध्यक्ष की जिम्मेदारी। आपके अजय सिंह राहुल भैया कहते हैं, आपके लक्ष्मण सिंह कहते हैं, जब हार जाते हैं तो अध्यक्ष पर सवाल उठाते हैं। टीम बनाने की एक तरह से देखो, हर एक यही एक प्रजातंत्र पड़ेगा ना, ये एक प्रजातंत्र पार्टी का वो है कि यहाँ पे हर नेता अपनी बेबाकी से राय रखता है। राय रखना अलग है, हाँ, तो और आलोचना करना, उनकी एक तरह आलोचना, से सवाल उठाना, मेरी बात सुनिए, आलोचना में क्षमता नहीं है, ये गलत है ना पार्टी की। आलोचना करके कोई बागी नहीं हो रहा। आलोचना करके एक जैसे वो सीनियर नेता हैं, अपने एक युवा नेता को वो सही बता रहे कि भाई आप ऐसा काम कर, कहाँ कमी रह गई, कहाँ पे अपन और सुधार करते हैं। इस राय को अगर अपन इस तरीके से लें, इसको बुराई, देखिए आप उसको बुराई से ना लें आदरणीय, आप उसको इस तरीके से लें कि उन्होंने राय दी है। मान लीजिए अपन गाड़ी चला रहे, कोई गड्ढा, किसी ने बोला कि गाड़ी इस तरीके से चलाना, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो है। आप इस बात को दो तरीके से ले सकते हैं। अगर पॉजिटिव लेंगे आपको बात अच्छी लगेगी, लेकिन आप कार्रवाई नहीं कर पाते थी। सार्वजनिक रूप से कहें कि आपके महिला कांग्रेस की बैठक हो रही है, एक महिला नेत्री आके बाहर कहती हैं कि मेरे साथ मारपीट हुई है, झूमा झटकी हुई है, तो आप कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। देखिए वो जो एक एपिसोड था, उस एपिसोड में कुछ गलत, एक देखिए वो हर एक इतनी बड़ी पार्टी में छोटे ऐसे कोई अगर ऐसा हुआ, उस विषय को भी तुरंत पटाक्षेप किया गया। पार्टी है ना बीजेपी, आपके 25 लाख सदस्य हैं, उनके 68 लाख हैं, तो वहां तो वो ज्यादा अनुशासन बना के रखे हैं ना। अरे उनके भी आज दिन अराजकता देखने को मिलती है। हमारे यहाँ से एक चीज, हमारे यहाँ एक कोई घटना उस दिन की हुई थी, उसका पटाक्षेप कोई गलतफहमी का था, उन्होंने कोई एक मुद्दा रखा था। जहां तक आपने बोला मारपीट को कोई ऐसा मामला, उन्होंने अपनी राय रखी थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अलका लांबा जी आई हुई थी, उन्होंने अपने सामने एक विषय को रखा, उस विषय को उन्होंने रखा, तो उन्होंने बोला कि इस विषय को अभी मैं भाषण दे रही, इसके बाद लेंगे। जैसे उनका भाषण खत्म हुआ, उसके बाद में उन्होंने बैठ के उनकी जो समस्या है या उनकी जो जिज्ञासा थी उसको दूर कर दिया, तुरंत वो मैटर खत्म हो गया। हुआ क्या, मीडिया ने वो बात दिखाई कि जब वो मुद्दा उठा रही थी, उसके बाद का जो पटाक्षेप वो नहीं दिखाया। तो आपके नेत्री आई बाहर, उन्होंने बोला मीडिया के सामने, तो दिखाएगा ही मीडिया। तो मीडिया ने आधी बात दिखाई नहीं, जो उसके बाद का था उसके बाद तो मीडिया ने दिखाया नहीं। जब बाद में गले मिले बैठे हुए हैं दोनों एक दूसरे कर, उन्होंने बाइट ये भी दी कि मेरे को एक किसी चीज पे मेरे को जिज्ञासा थी या मेरे को एक चीज की जानकारी नहीं थी, वो मैंने बताई, अब मेरी समस्या दूर हो गई, मुझे कोई बात नहीं। तो अजय जी, हालात तो आपके यहाँ भी वैसे ही हैं जैसे कांग्रेस के हैं, फिर आपको क्यों दिखता है वहां पर कि सिर्फ उटब्बल चल रही है, तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, आस्तीन में सांप है? वो परिस्थितियां तो आपके यहाँ भी हैं, आपके यहाँ भी वैसे ही चयन होता है, उनके यहाँ भी वैसे ही चयन होता है, लेकिन आपको उनके यहाँ खोट दिख रहा है। ठीक है ब्रजेश जी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई आप हमको पूछे कि बेसिक डिफरेंस क्या है, कांग्रेस एक परिवार के प्रति समर्पित पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक विचार के प्रति समर्पित पार्टी है। हमारे यहाँ नेतृत्व विचारों से के प्रति समर्पित होता है और इनके यहाँ कार्यकर्ता या नेतृत्व जो भी होता है उससे परिवार के प्रति समर्पित। इससे एक साधारण से मुद्दे के ऊपर दोनों पार्टियां आज चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति अगर आप पूछ लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति कार्यकर्ताओं का समर्पण भाव, ये देख लीजिए इस संगठन ने, अभी हमारा संगठन पर्व शुरू होने वाला 1 तारीख से, संगठन ने सभी कार्यकर्ताओं को दायित्व दे दिया कि आपको मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को हमको 1.5 करोड़ नए सदस्य अपने जोड़ने। तो भारतीय जनता पार्टी फ्रंट से उसके लिए लगी। कांग्रेस में आप अभी बोल दीजिए कि हम सूची घोषणा करने वाले हैं, आपको पूरे के पूरे इनके जो जितने भी सो कॉल्ड
नेता हैं जिनको कार्यकारिणी में आना है या जिनको कार्यकारिणी में अपने लोगों को स्थान दिलाना है, ये वहां पड़े लिखी है। तो बेसिक यहाँ कोई भी तो वो भी तो निर्देश दे रहे हैं, इसलिए तो जगह जगह आंदोलन हो रहा है। यही लेकिन मैं भी चाहता हूँ कार्यकर्ता अजय जी, क्योंकि भाव के समय साथ की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम भी चाहते हैं, देश की जनता भी चाहती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी चाहते हैं कि जीतू पटवारी की टीम जल्द बन जाए, ताकि प्रदेश स्तर पर कांग्रेस जोरदारी से सत्ता का, एक तरह से सत्ता को चुनौती दे सके, या जो उसकी कमियां हैं उसको उजागर कर सके, जनता के मुद्दों पर सड़क पर लड़ाई लड़ सके। हालांकि कांग्रेस लड़ रही है, लेकिन ये और जोर से लड़ सके। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द जीतू पटवारी अपनी टीम घोषित कर देंगे, जैसा कि उन्होंने कहा है। इसके लिए हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कीजिए। जैसे ही टीम आएगी तो जरूर आपको बताएंगे। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।